आज के इस क्लास में कक्षा 11वीं के लिए जीव विज्ञान का एक वार्षिक पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने 2 सेट कंप्लीट किए हैं, सेट ए और सेट बी। आज सेट सी हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको वार्षिक परीक्षा में वास्तव में अच्छे अंक चाहिए तो आप इन सेटों को कंप्लीट अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि पूरे ऐसे प्रश्न बताए हैं जो वार्षिक परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। तो अब ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगी, चलिए हमारे प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो कोशिका में ऑक्सी श्वसन द्वारा एटीपी निर्माण का मुख्य स्थान है, तो कौन सा स्थान है? माइटोकॉन्ड्रिया में यह प्रक्रिया का मुख्य स्थान है। दूसरा है प्रथम जंतु, तो प्रथम जंतु कौन सा है? अगुणित तथा मांस में पाया जाता है। तीसरा है आपका, कुछ पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी तथा सिरों पर नुकीली होती है, तो यह हो सकती है। तो इसका आएगा स्क्लेरन काइमा, स्क्लेरन काइमा इसका आंसर रहेगा। और अगला है आपका, फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई होती है, तो इसका आएगा ब्रोकाई, ब्रोकाई। पांचवा है, कॉकरोच के उत्सर्जी अंग है, तो कॉकरोच के उत्सर्जी अंग कौन से हैं? मेलघी नलिकाएं। छठा है, यूथीरियन स्तनी होते हैं, तो जरायुज होते हैं। कैसे होते हैं? ये जरायुज होते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला है आपका, डीएनए का संश्लेषण रेडस अवस्था के दौरान होता है, तो इसका आपका ये वाला आएगा G2 अवस्था के दौरान। दूसरा है, हीमोग्लोबिन रेडस में पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन? लाल रक्त कणिकाओं में। तीसरा है, तुर्कु जंतुओं का निर्माण रेडस प्रोटीन से होता है, तो इसका आएगा टुक्यूलिन। अगला है, रुधिर निर्माण की प्रक्रिया को रेडस कहते हैं, तो क्या कहते हैं? होमोपेसिस। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसका आंसर है होमोपोएसिस। क्या आएगा इसका आंसर? हीमोपोएसिस। पांचवा, श्वसन में केवल लेडेस का ही उपयोग होता है, तो किसका होता है? ग्लूकोज का। अगला है, सबसे कम वृद्धि दर रेडेस ऊतक में पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है? तंत्रिकी ऊतक में। तंत्रिकी ऊतक में। ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका जो तीसरा प्रश्न है इसमें आपको सही जोड़ियां बनानी है। पहली जोड़ी है साइटोकाइनेसिस, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी कोशिका द्रव्य विभाजन। दूसरी है रंभ स्टील, तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी संवहन ऊतक का कोर। तीसरी है जिब्रेलिन, तो जिब्रेलिन की जोड़ी आएगी आपकी संश्लेषण, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का संश्लेषण, ये आपकी तीसरी जोड़ी। चौथी है रेडियूला, तो रेडियूला की जोड़ी रहेगी आपकी टीनोफेरा, ये आपकी चौथी जोड़ी हो जाएगी। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जो आपकी पांचवी जोड़ी है साइटोकाइनेसिस, तो इसकी जोड़ी रहेगी कोशिका द्रव्य विभाजन, ये आपकी पांचवी जोड़ी रहेगी। और चौथा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है, कौन सा हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा निश्चित बनाए रखता है? तो इंसुलिन हार्मोन मात्रा को बनाए रखता है। अगला है, कोशिका चक्र की किस अवस्था में कोशिका विभाजित होती है? तो ए में अवस्था में।
उस तत्व का नाम लिखिए जो क्लोरोफिल के मध्य पाया जाता है। तो ये आपका तीसरे का आंसर रहेगा मैग्नीशियम। चौथा है एटीपी क्या है? तो एटीपी क्या है? कोश की ऊर्जा की मुद्रा है। कोशिकीय ऊर्जा की मुद्रा है। पांचवा है राकाबनुमा कर्ण अस्थिका कौन सी है? तो स्टेपीस। स्टेपीस आएगा इसका आंसर। अब अगला जो प्रश्न है आपका, इसमें सत्य सत्य है, तो मैं यहाँ पे इनको टिक कर देती हूँ, आप अच्छे से पढ़ लीजिए इनको। तो पहला आपका सत्य, दूसरा आपका सत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पांचवा सत्य, छठा भी सत्य। तो कंप्लीट कर लीजिएगा। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगी मैं, इसलिए यहाँ पे पूरे प्रश्नों को मैंने आपको पढ़ के नहीं बताया है, आप अच्छे से समझ ले इन प्रश्नों को। और ये आपका 11वां है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की क्या विशेषता है? और निम्नलिखित जंतु के उत्सर्जी अंगों के नाम बताने हैं। बायोफाइटस तथा टेरिडोफाइटस में अंतर लिखना है 3 नंबर में। तो इस तरह से बाकी प्रश्नों को आप पढ़ ले और अच्छे से कंप्लीट करें। तो आज की इस क्लास में हमने सेट सी कंप्लीट किया है जीव विज्ञान का। अगले वीडियो में हम सेट डी कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको इन प्रश्नों के आंसर चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको नंबर दिए जाएंगे आप उन पर कॉल करिए तो आपको पीडीएफ मिलेगी। तो अगले वीडियो में हम सेट डी पढ़ेंगे। जब तक आप सेट सी को अच्छे से कंप्लीट कर लें।